हेलो हेलो हेलो। तो आपका स्वागत है इस रिवीजन क्लास में। हम लोग रिवीजन का सीरीज स्टार्ट किए थे और पहला चैप्टर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? रियल नंबर, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए थे। बाकी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे। ये ऐसा सब क्वेश्चन होगा जो आपको एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। ये जो 25 क्वेश्चन का पूरा होगा, पहले 20 था, 5 बढ़ा दिए बोनस के लिए आपको, ठीक है। और ये जो 25 क्वेश्चन होगा ये इस चैप्टर से, रियल नंबर से बाहर आपको नहीं जाएगा। मैथ का खासियत क्या है कि मैथ में कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ सकता, इधर उधर से नहीं पूछ सकता है। जो थ्योरी है, जो फॉर्मूला है, लिमिटेशन है यहाँ मैथ में, टाइप लिमिट है कि हाँ भाई इतना ही तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चैप्टर में मात्र 25 तरह का सवाल है। इस 25 तरह का ही सवाल पूछेगा, बस ज्यादा से ज्यादा नंबर और वैल्यू चेंज करेगा। इसी 25 तरह का सवाल लेकिन पूछेगा। इसमें से इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें से नहीं छूटने वाला है। कोई चांस नहीं है कि इसमें से कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और आप नहीं पढ़े हो। इसलिए इस सीट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम पीडीएफ के फॉर्म में इस तरह से दे देंगे, ठीक है। इस तरह से पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा और आराम से उसको निकाल के रख लेना। एक बार अभी प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार प्री बोर्ड से पहले और एक बार फिर फाइनल एग्जाम के टाइम। लास्ट में ये ज्यादा काम आएगा। लास्ट में हमारे पास टाइम कम होता है, रिवीजन करना रहता है, तो लास्ट में क्या करोगे? यही सब रिवीजन करोगे। इसमें भी सर्कल करके रखना कि कौन क्वेश्चन जो बाद में बहुत जरूरी पड़ेगा, तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसमें इसमें टफ क्वेश्चन भी है, हल्का क्वेश्चन भी है, मतलब हर तरह का सवाल है। इससे ज्यादा सवाल रियल नंबर चैप्टर में मिलेगा ही नहीं किसी किताब में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग बस इस 25 क्वेश्चन को घोल के पी जाओ, चाहे जैसे करना है एकदम पूरा अच्छे से उसको खा पचा जाओ। उसका एक अच्छा सा कॉपी बना लो, सॉल्यूशन लिख लो, ताकि वीडियो बार बार नहीं देखना पड़े, या फिर बीच में जब भी रिवाइज करना पड़े बस इस वीडियो को 2x पे देख लेना, पता चल जाएगा, चैप्टर जल्दी सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जब भी रिवीजन करना हो, एग्जाम आए, बस इस सीट को दोबारा देख लेना। एक बार इस सीट को देख के जाना, और नहीं सवाल आया तो फिर करना। चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा रियल नंबर चैप्टर का। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। आज हम लोग देखेंगे बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, रियल नंबर का क्वेश्चन है ना, पार्ट 2 है ये। हम लोग पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे, और इस पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द टू नंबर्स हुज सम इज 135। ओके, ये तो सम वाला क्वेश्चन देखे थे ना 15 में, एंड देयर एचसीएफ। क्या सिखाए थे? जब भी किसी क्वेश्चन में सम दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे, एचसीएफ है 27 और हमारा सम दिया हुआ है कितना दिया? 135। ओके, तो क्या सिखाए थे? जब भी हमारा किसी क्वेश्चन में सम दे और एचसीएफ दे, तो सबसे पहला काम करना है लेट करने का, है ना। तो हम लोग क्या लेट करेंगे? लेट द नंबर को हम लोग लेट करेंगे क्या? एचसीएफ में ही ए और बी लगा के लेट करेंगे। सिर्फ ए एंड बी लेट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। जब भी सम दे और एचसीएफ दे तो एचसीएफ ही लगा के लेट करेंगे। क्यों? पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे, क्योंकि एचसीएफ का ही मल्टीपल नंबर होता है, इसीलिए। तो सम करना है, ठीक है। इसको, इस पार्ट को, ये एक्स्ट्रा गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 27 क्या दिया हुआ है, सम करो ये दोनों। ये हमारा ओरिजिनल नंबर, याद रखना, ए बी का कोई भी वैल्यू आएगा बस इसमें क्या करना है, गुणा कर देंगे हम लोग। तो इसका सम करो, 27a प्लस 27b का सम क्या होगा? 135 होगा, दिया हुआ है। इसका कॉमन करो, ए और बी में 27 क्या हो जाएगा? कॉमन हो कि इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 7 के टेबल में 5 कितने बार में आता है? 5 बार में, तो 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 आ गया। तो a और b एक ऐसा नंबर है जिसका सम क्या है? 5 है, ठीक है। आगे पिछले क्वेश्चन में बस इतना ही दिया था और पूछ रहा था हाउ मेनी पॉसिबल पेयर। अगर पेयर पूछे, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर पूछे, तो 5 आने का क्या क्या पॉसिबल है? जोड़ने पर 1 और 4 को जोड़ सकते हैं, 2 और 3 को जोड़ सकते हैं, 5 आ जाएगा। और कोई नंबर है जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए? 3 और 2 बात तो बराबर हो जाएगा, नहीं है, तो 2 आंसर हो जाता, 2 पेयर। लेकिन क्या यहाँ पेयर पूछा है? नहीं, आगे बढ़ के नंबर पूछा, वो भी बड़ा वाला नंबर। तो भाई नंबर पूछने के लिए एक्स्ट्रा में कुछ देना चाहिए, दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको हटा देते हैं। अगर पेयर पूछता तो इस 5 आने का 2 ही पेयर बन रहा है। और ये पेयर में बोले थे क्या ध्यान रखना कि पेयर में वही नंबर ले सकते हो जिसको कोई भी टेबल काट नहीं सके, को प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम दिया हुआ है इसलिए वो एक्स्ट्रा काम पूछ रहा है हमसे। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम है हमारा 162। तो समझो इस दोनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा बताओ, सिंपल सा सवाल है। 27 और 27 का एलसीएम 27 होगा। ए और बी का एलसीएम नहीं ले सकते, जिसका एलसीएम ले लेंगे गुना कर लेंगे, ए इंटू बी, ए बी होता है 27 ए बी बराबर 162। कोई दिक्कत? इस तरह का चीज में एलसीएम निकालने आता ही होगा, बहुत ही आसान चीज है। नंबर सेम था सेम ले लिए, ए बी गुना नहीं एलसीएम नहीं होता उसका, तो ए बी का ए बी ही ले लिए। आगे 27 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 162 बाई 27। 7 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है, तो ये 6 से कट जाएगा। तो ए इंटू बी का वैल्यू कितना हो गया 6, और हमारा यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। तो इसको चाहो तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है कर लेना। और नहीं तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सवाल तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि चीजें आसान है। जोड़ने पर 5 और ए इंटू बी मतलब गुना करने पर 6 चाहिए, तो 3 और 2 हो जाएगा, तो हो गया हमारा। ए का वैल्यू 3 ले लो और 2 का वैल्यू बी का वैल्यू 2 ले लो, हमारा ये रहा आंसर आ गया। हमसे लेकर पूछा था लार्जर नंबर, तो सबसे पहले नंबर निकालते हैं। नंबर क्या था हमारा, एक था 27A और एक था 27B। बस क्या करो ए बी को गुना कर दो, ए बी का वैल्यू, तो 27 इंटू यहाँ 3 हो जाएगा तो 81, 27 इंटू 2 हो जाएगा तो 54। ये हमारा, इसमें क्या पूछा था लार्जर नंबर, तो ये रहा हमारा लार्जर नंबर आंसर। चलो ठीक है, बस एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्ड प्रॉब्लम में सबको कंफ्यूजन होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है, पता ही नहीं चलता है। अब पता चलेगा, सिचुएशन दे दिए हैं, कीवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत जितना भी किताब है सब में जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन को स्टडी करके ये सारा कीवर्ड लिखे हैं कि किस किस कीवर्ड में क्या क्या सिचुएशन बनता है, क्या क्या एलसीएम एलसीएम ही क्यों निकालते हैं किस कीवर्ड में। कोई कीवर्ड से पता चलता है कि भाई एचसीएफ निकालते हैं, है ना। उसके बाद इसके बाद हम ये भी बता देंगे, अगर ये कीवर्ड मान लो एग्जाम में भूल भी गए तो एक और तरीका हम बताएंगे जिससे ध्यान में रहेगा। चलो तो कीवर्ड और सिचुएशन देख लो। कीवर्ड कहाँ, सिचुएशन क्या है, एलसीएम का सिचुएशन। एलसीएम कहाँ लेना है, रिपीट टुगेदर अगेन, कोई भी चीज रिपीट हो, वापस फिर से हो, वापस फिर से हो, वहां एलसीएम लेना है। समथिंग स्टार्ट टुगेदर, कुछ चीजें जो एक साथ शुरू हुआ हो, अलग अलग चला हो और वापस एक साथ मिल गया हो, एक साथ शुरू हो, चला हो और फिर एक साथ मिल गया हो, एलसीएम लेना है। थिंग्स हैपन टुगेदर अगेन, जो चीज फिर से हो वही चीज है। रिपीटेशन, इक्वल इंटरवल हो, ऐसा कोई सिचुएशन। कीवर्ड में देखो हाउ, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट, ऐसा सवाल करे। व्हेन दे मीट अगेन, है ना। कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन हो, रिपीटेशन का हो, एट लिस्ट दिया हो, अलार्म का क्वेश्चन हो, बेल का क्वेश्चन हो, सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन हो, तो इस टाइप का जितना कोई, डिविजिबल बाय का क्वेश्चन हो, है ना। मिनिमम या स्मॉल बोलेगा, पूछेगा कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो डिविजल बाय दिस हो जाए, तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकालेंगे। एग्जांपल देखे क्या, कीवर्ड ध्यान में रखना। किस टाइप का सवाल, 3 स्टूडेंट जॉगिंग पे हो, तो जॉगिंग का वाला क्वेश्चन, वॉकिंग वाला क्वेश्चन, रनिंग वाला क्वेश्चन में क्या होगा, एलसीएम निकालना है। क्लॉक वाला क्वेश्चन हो, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट दिया हो, तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। मिनिमम नंबर डिविजिबल बाई 8 12 15, तो डिविजिबल बाई है, तो देखो डिविजिबल बाई है तो क्या निकालोगे, एलसीएम। मशीन रिपीट टास्क, मशीन को है टास्क को रिपीट कर रहा है, कोई एक मशीन 10 मिनट में कर रहा है, मशीन बी 12 मिनट में कर रहा है, तो पूछेगा कि ये दोनों मिल कब सेम टाइम में रिपीट कर, एक साथ स्टार्ट कर दे तो कब सेम टाइम में वापस एक साथ बजेगा, तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, है ना। 3 ट्रैफिक लाइट, 3 ट्रैफिक लाइट है, 48 72 108, पूछ लेगा कि बाप ये लोग को एक साथ स्टार्ट किए तो ये तीनों लाइट एक बार में कब एक ही बार जलेगा साथ में, ठीक है साथ में, यानी कि ई वाला सिचुएशन हो गया कि समथिंग हैपेंस टुगेदर, समथिंग स्टार्ट टुगेदर, हैपन सेपरेटली बट मीट अगेन वाला क्वेश्चन हो गया। सोनिया वाला क्वेश्चन, ये देखो 18 मिनट रवि, देखो क्या बोला, सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट, एक राउंड, एक चक्कर लगाने में वो 18 मिनट लेता है, वो 12 मिनट, तो भाई कितने देर बाद ये लोग मिलेगा, भाई 2-3 चक्कर लगाने के बाद ही मिलेगा, तो काफी देर बाद मिलेगा, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। मिलने का बात कर रहा है, एक साथ स्टार्ट करा
अलग अलग टाइम पे चला, अलग अलग टाइम पे अपना अपना काम किया, लेकिन लेकिन बाद में क्या होगा, फिर से मिलेगा। तो देखो फिर से यही सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मीट अगेन, तो मीट अगेन का जितना क्वेश्चन होगा सब क्या होगा, हमारा एलसीएम वाला होगा। सर्कुलर ट्रैक, मीट अगेन, अलार्म का, क्लॉक का, बेल्स का, इस सब का क्वेश्चन क्या होगा, हमारा एलसीएम का क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। अच्छा इतना सारा एग्जांपल देखें, है ना, तो ये सब एग्जांपल ध्यान में रखना। इसके अलावा चलो फुल एग्जांपल देख लेते हैं, दो जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। द ट्रैफिक लाइट, सवाल है सवाल नंबर 17, देखो बोला है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज, है ना, 3 ट्रैफिक लाइट लगवा, एक 48 सेकंड पे जलता है, एक 72 सेकंड पे, एक 108 सेकंड पे। तो बोल रहा है इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, है ना, सब चेंज होता है 7 AM पे, है ना, 7 AM पे बजना स्टार्ट किया, तो व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, अगले बार कब सेम टाइम में चेंज होगा या सिग्नल चेंज होगा। सिग्नल चेंज का बात कर रहा है, तो अगले बार कब, बात समझ लो, एट व्हाट टाइम विल, अगले बार फिर से ये लोग मिलेगा। तो क्या निकालना है, एलसीएम। क्यों, क्योंकि भाई एक और लॉजिक देते हैं तुम लोग को, एलसीएम कहाँ निकालो, एक तो कीवर्ड सिचुएशन हो गया, उस तरह सोचो। दूसरा, अगर कीवर्ड सिचुएशन नहीं याद है तो तुम लोग ऐसे सोचना कि हमको आंसर जो चाहिए वो बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए। एलसीएम के लिए क्या सोचना है, बड़ा आंसर चाहिए। क्या चाहिए, बड़ा। तो एक बात हो, तो भाई लाइट जल रहा है 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108, तो भाई 48 सेकंड बाद ही बंद होगा। जो 72 वाला 72 सेकंड बाद, 108 वाला 108 सेकंड बाद ही चेंज करेगा। तो ये लोग 2-3 बार चेंज करेगा, तब जाके ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा जब तीनों सेम टाइम पे चेंज हो, यानी कि काफी देर बाद, यानी कि इसका आंसर बड़ा है। तो बड़ा में क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 48 हो गया, 72 हो गया, और 108 का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, उम्मीद है तुम लोग एलसीएम निकाल लोगे, और इसमें कोई काम नहीं है, बस एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने का तरीका पता है, प्राइम फैक्टर करो, सबसे प्राइम फैक्टर करो, उसमें जितना भी वैल्यू उसमें से सबसे बड़ा वाला ले लो, मैच करे नहीं करे कोई मतलब नहीं एलसीएम को। नेक्स्ट, और देखो एग्जांपल, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देखो पहले बताए थे सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन किस में आता है, हमारा एलसीएम में। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, कोई लड़की है जिसको 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, एक राउंड लगाने में। रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक को 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट लगता है। तो ये लोग सेम टाइम पे स्टार्ट किया, मान लो यहां से स्टार्ट किया, तो ये 18 मिनट वाला क्या होगा, जल्दी आ जाए, लेट से आएगा, लेकिन 12 मिनट वाला जल्दी आ जाएगा। इसी तरह 2-3 चक्कर लगाते रहेगा तो एक टाइम क्या होगा, जब ये लोग सेम टाइम पे मिल जाएगा, है ना। ये सोचो कि अगर ये 12 मिनट चला तो ये बेचारा 12 मिनट पे पहुंच गया, और जो 18 मिनट वाला है वो पहले ही पीछे है, क्योंकि स्लो दौड़ रहा है, तभी तो 18 मिनट लग रहा है। तो अभी मिला नहीं है, फिर और आगे दौड़ते रहेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर जाके 2-3 राउंड के बाद मिलेगा, 2-3 राउंड बाद। तो बाद वाला सिचुएशन हो रहा है ना, यानी कि ज्यादा आंसर चाहिए। तो क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। 18 और 12 मिनट का कितना आता है, 36 मिनट का, 36 मिनट आएगा, यानी कि 36 मिनट बाद ये लोग मिल जाएगा। देखो 36 मिनट में क्या होगा, ये जो सोनिया थी वो कितना चक्कर लगाएगी, मात्र 2 चक्कर। उतना ही देर में रवि जो है 12 मिनट वाला 3 चक्कर लगा के साथ आ जाएगा, समझ रहे हो, साथ आ जाएगा। मतलब इतना तेज दौड़ रहा है कि 3 राउंड बाद उसके पीछे पीछे चलते हुए भी उसको पकड़ लेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये हो गया एलसीएम, समझ गया एलसीएम कब लेना है, जब आंसर बड़ा चाहिए हमको, और कीवर्ड और सिचुएशन भी याद रख लेना। ओके, एचसीएफ देखो, एचसीएफ कब निकालोगे, एचसीएफ जब चीजों को कट कर रहा हो, क्या करना है, कट करना है, चाहे रोप हो, चाहे वायर हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे टाइल्स क्यों नहीं फिट, टाइल्स ही फिट करना क्यों ना हो, ठीक है। भले उसमें वर्ड यूज करेगा, मैक्सिमम साइज चाहिए, मैक्सिमम साइज वर्ड, मैक्सिमम देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर कट का क्वेश्चन है, रोप वायर टाइल्स का क्वेश्चन है, तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। व्हेन समथिंग मस्ट फिट इवनली, जब किसी चीज को फिट करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, फिट करना मतलब क्या हो गया, रूम में टाइल्स फिट करना हो, क्या निकालोगे, एचसीएफ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, चॉकलेट बिस्कुट का, चॉकलेट और बिस्किट का तुम्हारे पास ढेर सारा है, उसको पैकेट में बंद कर, पैकेट बनाना है, पैकेजिंग करना है, देखो पैकेजिंग करना है, क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ये सब हमारा सिचुएशन है, ठीक है। और क्या पूछेगा, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल यूनिट डिवाइड्स ऑल द गिवन क्वांटिटी। कोई 3 वैल्यू दिया हुआ, 3 वैल्यू को बोल रहा है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इस तीनों को काट दे, तीनों को काट दे।
काट दे, है ना, डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। कीवर्ड में वही सब है, ग्रेटेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइड, कोई भी टुकड़ा का ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट साइड पूछ रहा हो जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा टुकड़ा साइज बताओ जो डिवाइड कर दे, HCF। इक्वल पोर्शन का सवाल हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो, मेजरमेंट का सवाल हो, मेजरमेंट का सवाल, किसी रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया, या फिर कोई 3 गो टुकड़ा दे दिया, बोला कि ये टुकड़ा इतना बड़ा, ये इतना, तो बताओ कोई एगो मैक्सिमम साइज जिसको इस सबको मेजर किया जा सके। तो मेजरमेंट स्केल हमेशा क्या होता है, जिसको तो नाप रहे हैं उससे छोटा होता है। अब ये उंगली को नाप रहा है तो क्या ये पेन से नापेंगे, नहीं ना, इस पेन को उंगली से नाप सकते हैं क्योंकि ये उंगली छोटा है। तो जो मेजरमेंट वैल्यू आएगा वो हमेशा छोटा वैल्यू होता है। तो HCF के लिए क्या सोचोगे, छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू, ठीक है। ओके, और क्या, ये सब कीवर्ड वही हो गया। हाई देखो, डिवाइड्स वर्ड आएगा तो वो भी क्या निकालना है, HCF। एग्जाम्पल देखना है, देखो यू हैव रोप, 18 मीटर 30 मीटर का रोप है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ, देखो ग्रेट देख के एलसीएम मत निकाल देना, पहले आगे भी तो पढ़ लो। पीस को क्या करना हो, कट करना हो एक, ताकि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो 18 मीटर रोप बा 30 मीटर का रोप है, तो तुमको क्या करना है, सबसे बड़ा कौन सा टुकड़ा लोगे, कौन सा कट करोगे कि सबको बराबर हो जाए। मतलब ऐसा सोचो कि ये भी कट जाए ये भी कट जाए, क्या निकालोगे, HCF। 18 30 का HCF कितना होता है, 6 होता है। तो 6 मीटर का हम लोग क्या बनाएंगे, रोप का टुकड़ा, जिसको 18 मीटर वाला रोप भी कट जाएगा, 3 टुकड़ा में कट जाएगा, 30 मीटर वाला रोप भी कट जाएगा, कितने टुकड़ा में, 5 टुकड़ा में। नंबर ऑफ पीस पूछता तो 18 वाला 3 आया, 30 वाला 5 आया, तो 5 3 8 टुकड़ा हो जाता, ठीक है, 8 पीस। यानी कि अगर कुछ और पूछे तो डिवाइड कर लेना है HCF के बाद। 24 पेन है, 36 पेंसिल है, पैकेजिंग करना है बॉक्स में, तो मैक्सिमम कितना पेंसिल का पैकेट बना सकते हैं। अब बताओ हमारे पास 24 36 इतना ही है, मात्र 24 36 कितना होता है, 50 ही है टोटल। इसका अगर तुम एलसीएम निकाल लोगे, 24 36 का एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। तो क्या 50 को तुम्हारे पास पेन पेंसिल है और पैक करोगे 72, नहीं ना, पैक करेंगे HCF, पैक क्या करेंगे, HCF। तो 24 अब 36 का HCF कितना होता है, 12। तो 12 यानी कि एक पैकेट में कितना पीस आएगा, मात्र 12 गो, है ना। तो पेन का कितना पैकेट बनेगा, 12 के हिसाब से 2 पैकेट, पेंसिल का 3 पैकेट। अगर पैकेट पूछा, दिया पेंसिल है, पूछा पैकेट, तो क्या करोगे, डिवाइड के बाद एलसीएम, HCF के बाद डिवाइड। आगे फ्लोर दे दिया देखो, और टाइल्स लगाना है, बस HCF निकालो। टाइल्स का टाइल्स में ये याद कर लेना कि नंबर ऑफ टाइल्स है ना, नंबर ऑफ टाइल्स पूछ लिया, नंबर ऑफ टाइल्स पूछेगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स पूछेगा तो क्या करोगे। अच्छा देखो, कुछ भी पूछ, अगर देखो यहां दिया है रूम का साइज और टाइल्स पूछा तो क्या सिखाए थे, HCF निकाल, कुछ और पूछा तो HCF निकालने के बाद डिवाइड करोगे। HCF निकाला, 18 देखो लेंथ है 18, किसका, रूम का, है ना, ब्रेथ कितना है 24, फ्लोर का, है ना 24। तो हमारा जो HCF आया कितना आया, HCF 18 24 का HCF कितना होता है, 6 होता है, हाँ 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे HCF को, इस हमसे टाइल्स पूछा, नंबर ऑफ टाइल्स, तो इसको इससे भी डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 आएगा। इसको इससे भी डिवाइड करो, 4 आएगा। तो 4 3 7 टाइल्स लगेगा, हो गया, आसानी है। या फिर फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ टाइल्स बराबर एरिया ऑफ फ्लोर बटा एरिया ऑफ टाइल्स करोगे। तो देखो अगर ये फॉर्मूला लगाओगे फ्लोर बाई टाइल्स का, तो फ्लोर का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 18 इंटू 24। टाइल्स का एरिया, टाइल्स कैसा शेप है, टाइल्स का शेप देखो हमेशा स्क्वायर शेप रहता है। कैसा शेप रहता है, स्क्वायर टाइल्स रहता है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेम चीज को 2 बार गुना करना। तो टाइल्स का साइज कितना आया था, 6, HCF निकाले थे 6, तो 6 को 2 बार लिखेंगे। देखो काटो, ये कितने बार में कटेगा, 6 3 18 और 6 चौक 24, 12 टाइल्स आएगा। यहाँ गुना करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, गुना, है ना। तो ये आ जाएगा 12। अब तुम चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, 12 टाइल्स फॉर्मूला लगा के। तो टाइल्स का ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। तो जब भी कुछ और पूछे तो हमको क्या करना होगा, डिवाइड, HCF को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद हो सकता है गुना करना पड़े, हो सकता है तो जोड़ना पड़े, ठीक है। टाइल्स के सिचुएशन में गुना करना, बाकी सब सिचुएशन में जोड़ देना। और क्वेश्चन देखना है, देखो और एग्जांपल है यहाँ पे।
कुछ चीज देखो 84, 90 और 120 सेंटीमीटर का तार है, अभी बोल लेते। बाहर का क्वेश्चन किस में आता है? HCF में आता है। चॉकलेट बिस्कुट को कोई और उसको पैक करना है, HCF निकाल दो, पैक हो जाएगा। अच्छा, पैकेट का नंबर पूछ ले, डिवाइड करके जोड़ देना। जैसे समझो 30 चॉकलेट 45 को बिस्किट है, तो 30 45 का HCF 15, यानी कि एक पैकेट में 15। HCF हमेशा एक चीज का आता है, एक पैकेट का, एक रूम का, है ना। तो हमको पैकेट पता करना है, तो 15 के हिस्सा 15 रुपये, देखो 15 पर पैकेट आ रहा है, एक पैकेट में मात्र 15। इस हिसाब से चॉकलेट 2 पैकेट होगा और बिस्कुट 3 पैकेट हो जाएगा, 15 या 45। टोटल कितना पैकेट? 3 और 2 5 पैकेट। ठीक है, आगे और देखना है। देखो फाइंड द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड 65 एंड 7। देखो डिवाइड्स पूछा, क्या पूछा है? डिवाइड्स। तो डिवाइड्स जब पूछे, ठीक है, डिवाइड्स जब पूछे तो क्या करना है? HCF। और डिवाइडेड डिविजिबल बाय पूछे तो LCM। आगे फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। देखो ग्रेटेस्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, आगे पढ़ो। टेप, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट कैन मेजर। देखो मेजर वाला क्वेश्चन किस में आएगा? HCF। ऐसा मेजरमेंट लेना है जो 45, 75, 105 को भी काट दे। तो LCM लोगे तो मेजरमेंट बड़ा हो गया ना ओरिजिनल वैल्यू से, यहाँ ओरिजिनल वैल्यू से मेजरमेंट छोटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल हम बता दिए। अब कोई चांस नहीं कि छूट जाए LCM HCF का सवाल, इसको दोबारा देख लो। LCM कैसे, क्यों, दोबारा देखो LCM HCF का वीडियो, उसको बैक करो, उसको फिर देखो, बैक करो फिर देखो, कुछ दिन बाद दोबारा यहाँ देख लेना। LCM HCF का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। ओके, आ जाओ, ये रहा सवाल HCF का, पढ़ो। एक आर्मी है, कंटेंजेंट है, कितना सोल्जर है? 678 सोल्जर है। उसके ठीक पीछे 36 मेंबर का एक बैंड का सोल्जर है। तो 2 ग्रुप है ना, क्या है? 2 ग्रुप, एक में 678 है, एक में 36 है। क्या करना है? रिपब्लिक डे का परेड है, दोनों ग्रुप आर मार्च कर रहा है। ये लोग सेम नंबर ऑफ कॉलम का नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब कि कॉलम सेम होना चाहिए इस तरह से। ठीक है भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? तो कितने कॉलम बनेंगे ये पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, 600 दोनों में बड़ा कौन है? 678। क्या 678 सोल्जर है तो क्या 678 से बड़ा वैल्यू चाहिए? अगर LCM निकालोगे ना 36 और 678 का, तो ऑलवेज इससे तो बड़ा ही आएगा। अगर इससे बड़ा आएगा तो क्या कॉलम इससे ज्यादा होगा? सोल्जर से ज्यादा उसका लाइन हो जाएगा? नहीं ना, तो HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। और HCF अच्छा, HCF जो आएगा ना वो सिर्फ आएगा कि एक कॉलम में कितने सोल्जर हैं। ठीक है, एक कॉलम में कितने सोल्जर आएंगे। तो 678 और 36 का HCF निकालो, और HCF निकालने के बाद सिर्फ ये आएगा कि कितने, एक कॉलम में कितने सोल्जर है, और हमको नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, तो दोनों में डिवाइड करके जोड़ देना। देखना, ये होमवर्क में आंसर करो इसका। ठीक है, देखते हैं कौन कौन करता है। सिंपल सा कहानी है, जब डाटा कुछ और हो और पूछा कुछ और जाए तो HCF निकाल के डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद जोड़ देना, बस टाइल्स वाला में गुना कर लेना। आगे, देयर आर इतना इतना एंड इतना स्टूडेंट। देखो गिवन डाटा क्या है? स्टूडेंट है। डाटा में क्या है? स्टूडेंट है। 10, 11, 12 का रेस्पेक्टिव। बस पूछ रहा है, बस है, हायर किया गया, लेकिन आगे लास्ट में आते इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सीट इन ए बस। ठीक है, देखो यहां क्या पूछा? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है तो सिर्फ HCF निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये जो स्टूडेंट आएगा ना सिर्फ एक बस का आएगा, एक बस का। ठीक है, तो ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा बताओ? 300। तीनों का HCF निकाल लोगे तो वो जो HCF आया सिर्फ एक बस का आया। लेकिन अगर यहां सवाल पूछता नंबर ऑफ बस बताओ, नंबर ऑफ बस बताओ, तब क्या करते? तब हमारा ये 312 था, इसमें भी HCF से डिवाइड कर देते हैं, और 260 में भी HCF से डिवाइड करके जोड़ देते हैं, और 156 में भी HCF को निकाल के डिवाइड करके जोड़ देते हैं। मेरा समराइज करें तो मेरा कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट दिया था, स्टूडेंट पूछा तो HCF निकाल के बात खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट दिया है, बस पूछ रहा है, तो उसके बाद HCF से डिवाइड करके जोड़ना है। मिठाई दे, पैकेट का नंबर पूछे तो HCF तो निकालोगे, HCF ये बताएगा कि एक पैकेट में कितना मिठाई है।
लेकिन उसके बाद मिठाई का संख्या कैसे आएगा, तो उसमें डिवाइड करके जोड़ दोगे। ठीक है, क्लासरूम स्टूडेंट का संख्या दे, क्लासरूम का सेक्शन पूछे तो डिवाइड करके जोड़ देना, एचसीएफ निकाल के डिवाइड करके जोड़ देना। ठीक है, चलो इसका भी आंसर बताओ। ये रिवीजन क्लास है, नहीं तो हम आंसर निकाल के दे देते हैं। आगे बताओ। ये तो सेम का सवाल हो गया, ये तो पीछे वाला ही सवाल था। अच्छा ठीक है, पीछे वाला ही सवाल है। ओके आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर का प्रूफ पूछेगा, बिल्कुल हाँ, इरेशनल नंबर का प्रूफ पूछेगा भाई। इरेशनल नंबर का प्रूफ हर साल आता है। कुछ भी देखो, 3 ही तरह का सवाल आ सकता है, पॉसिबल है इसमें भी इरेशनल नंबर। या तो √3 पूछ ले, या फिर देखो या तो सिंपल, या प्लस वाला, या डिवाइड वाला। हम बता दे, देखने में हार्ड ये लग रहा होगा ये दोनों, लेकिन ये दोनों बहुत इजी है। ये दोनों बहुत, ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंदी है। हार्ड नहीं, थोड़ा लेंदी है। √3 कभी पूछ लेता है, कभी सबसे ज्यादा 90% अगर चांस बोलो तो इसका है, इस पहला क्वेश्चन का पूछने का। बाकी 10% में ये आएगा। फिर भी हम ले लिए ताकि हम लोग 25 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं छूटे। √3 की जगह √2 पूछ ले, √5 पूछ ले, √7 पूछ ले, बात बराबर है। ठीक है, अच्छा इसमें ये 2 में देखो सवाल, या तो 3 + 2 √5 पूछ ले, ऐसा सवाल पूछ ले, या फिर 3 - 2 √5/7 पूछ ले। कुछ भी, ये दोनों सेम ही बात है ना। या फिर डिवाइड में पूछ ले, यही चीज को क्या कर ले, डिवाइड में पूछ ले इस तरह से, या फिर इस तरह से पूछ ले 2/√5। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अलग तरीके से बनेगा, वो अलग तरीके से बनेगा। अगर इस वीडियो में हम इसको डिटेल में सॉल्यूशन बताने लगे, सिखाने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये रिवीजन क्लास है, बस मेरा मकसद था कि ऐसा क्वेश्चन आता। हाँ, इसका एक अलग से वीडियो हम बना देते हैं इरेशनल नंबर में, जिसमें हम ये सब का बात करेंगे कि वो वैल्यू कैसे, उसका प्रूफ कैसे होगा, इसका कैसे प्रूफ होगा, हर एक चीज का बात करेंगे। हाँ, ऐसा तरीका बता देंगे जिससे याद हो जाए। ठीक है, उसी समय याद हो जाए, तो उसका एक अलग वीडियो हम बना देंगे। और वीडियो वाला प्लेलिस्ट खोल के उसमें चेक कर लेना। ठीक है, दिया रहेगा हमारा, उसमें थंबनेल में रहेगा प्रूफ, उसके नीचे √2 √3 ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, तो वहां से इसका वीडियो अलग से देख के इसको क्लियर कर लेना। ओके डन। इसमें से हर साल आता, फिक्स है ये सवाल, तो एकदम फिक्स रख लो, खास करके ऊपर वाला। आगे रिमाइंडर का क्वेश्चन। हाँ, पिछले 3-4 सालों में रिमाइंडर का सवाल नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई। उससे पहले तो पूछा है, लॉकडाउन या उससे पहले तो रिमाइंडर का सवाल आता था। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर है, वो भी नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में है क्या इसका जिक्र? नहीं, एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसका थोड़ा चांस कम हो जाता है आने का, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे, कोई रिस्क नहीं। ठीक है, कुछ तो चांस है इसका आने का। तो रिमाइंडर में ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल देख लो। फाइंड द लिस्ट नंबर, देखो लिस्ट नंबर पूछा, एक तो हिंट ये मिला, दूसरा हिंट देखो डिवाइडेड बाय पूछा, तो पता चला एलसीएम का सवाल है, पहला तो पता चल गया। आगे पढ़ो, 35, 56 और 91, 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7, लीव्स द सेम रिमाइंडर। तो एलसीएम के सवाल में हमेशा रिमाइंडर सेम रहता है, एलसीएम के सवाल में हमेशा रिमाइंडर सेम रहता है। अगर रिमाइंडर डिफरेंट है तो करना क्या है, तुमको इस तरह से बोलेगा कि मान लो 23, 25 और 29 ये 3 नंबर है, इसको डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 3 आता है, इसका रिमाइंडर 5 आता है ना, इसका रिमाइंडर 9 आता है। अगर रिमाइंडर एलसीएम का सवाल हो, एलसीएम का सवाल हो, डिफरेंट रिमाइंडर दिया हो, तो इस तीनों रिमाइंडर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो घटाओ, ये तीनों को घटाओगे तो आंसर सेम मिलेगा 20। यही हमारा सेम रिमाइंडर हो जाएगा फाइनल 20। ये समझा? अगर एक रिमाइंडर दिया है तो कोई बात नहीं, हार्ड सवाल करना हो तो 3 नंबर का तीनों अलग अलग रिमाइंडर देगा, बट ध्यान दोगे तो रिमाइंडर, सब रिमाइंडर को घटाने पे वैल्यू एक ही मिलेगा 20। इसका मतलब एलसीएम का सवाल है। इस रिमाइंडर का क्या करोगे बाद में, पहले एलसीएम निकालो। हम लोग क्या करेंगे, 35, 56 और 91 का पहले एलसीएम निकालेंगे। बोलो, पहले एलसीएम निकालना है। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 7 इंटू इसका प्राइम फैक्टर 5, इसका 7 इंटू 8, इसका 7 इंटू 13। ये क्या निकालना है हम लोग को, डिवाइडेड बाई है। ठीक है, हाँ बाप रे, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाई एलसीएम निकालना है ना। ओके, एलसीएम कैसे निकलता है हमारा,
तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे, जो कॉमन हो उसमें से बड़ा वाला, ओके, बाकी जो कॉमन नहीं हो वो सब भी ले लेना, 8 ले लेना है, 13 ले लेना है, 5 भी ले लेना है ना, ओके ठीक है, 8 13 5, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। अब क्या करना है, ये गुना कर लेना, सब हम नहीं करके देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, फिर रिमाइंडर का काम क्या था, रिमाइंडर को बस यहाँ ये जो एलसीएम आएगा ना, इसमें बस रिमाइंडर को जोड़ देना है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना था, 7, और अलग अलग रिमाइंडर के केस में ये जो कॉमन रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ देना, बस सिंपल, इतना सिंपल। तो डिवाइडेड बाई से क्या अंदाजा लगा, एलसीएम निकालना है, और क्या अंदाजा लगा, सेम रिमाइंडर, एलसीएम में सेम रिमाइंडर रहता है। अगर कभी एलसीएम का सवाल डिवाइडेड बाई के साथ अलग अलग रिमाइंडर दे दे तो तीनों में घटा दोगे सबका अपना अपना रिमाइंडर, तो एक कॉमन वैल्यू मिलेगा, उसी वैल्यू को लास्ट में जोड़ देना। इससे अलग कोई सवाल, हार्ड सवाल आ ही नहीं सकता, हालांकि इसका चांस कम है क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। चलो, तो ये तो हो गया एलसीएम का सवाल। पहचाना कैसे, डिवाइडेड बाई से। आगे बढ़ो, आइए देखो, बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। देखो डिवाइड आया, डिवाइडेड बाई नहीं आया, बोल रहा है कि एक सबसे बड़ा संख्या बताओ। देखो ये भी क्या साइन है, एचसीएफ का ही साइन है। एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए, ई हालांकि मैक्सिमम मिनिमम कंफ्यूज कर देगा, रहने दो, इसी से समझो। डिवाइड से क्या पता चला, एचसीएफ निकालना है, डिवाइडेड बाई से एलसीएम क्या है, 445 572 699, और लीव्स द रिमाइंडर 4 5 6। इसमें एचसीएफ का क्वेश्चन में हमेशा रिमाइंडर डिफरेंट रहता है। चलो, तो ये रहा सवाल हमारा एचसीएफ का, ओके, ये तो पता चला। ये भी पढ़ो, इसमें भी देखो बड़ा वैल्यू पूछ रहा है और डिवाइड से लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई नहीं लिखा है, तो ये भी सवाल है एलसीएफ का। तो एचसीएफ का सवाल में करते क्या है, तो समझो, एलसीएम के क्वेश्चन में पहले स्टेप 1 क्या है, एलसीएम निकालते थे, और फिर एलसीएम निकालते थे। स्टेप 2 में क्या करते थे, रिमाइंडर को जोड़ते थे, रिमाइंडर को ऐड रिमाइंडर, ये हो गया हमारा। एचसीएफ के क्वेश्चन में क्या करोगे, एचसीएफ में पहले रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करोगे, देन फाइंड एचसीएफ, उसके बाद एचसीएफ निकालोगे। ये याद कर लो। एलसीएम का सवाल में क्या करना है, पहले एलसीएम बाद में रिमाइंडर जोड़ना है। एचसीएफ के सवाल में पहले रिमाइंडर घटाना है, बाद में एचसीएफ निकालना है। ये एकदम माइंड में फिट कर लो, निकालो। वहां क्या है, 4 4 5, और क्या नंबर है, 5 7 2 और 6 99। तो पहले क्या करना है, हमको रिमाइंडर घटाना है। रिमाइंडर इसका कितना है, 4 है, इसका रिमाइंडर 5 है, इसका रिमाइंडर 9 है, इसका 4 घटा देंगे, 4 4 1 आ जाएगा, इसका 5 6 7 आ जाएगा, इसका 6 90 आ जाएगा। अब ये तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का वही तरीका है, प्राइम फैक्टर करेंगे, है ना। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमारा आराम से इससे का एचसीएफ आ जाएगा। तो चलो, इस तीनों का एचसीएफ निकाल के कमेंट में बताओ, देखते हैं कितना का निकलता है। सिंपल है, फिर से बोले, एचसीएफ के सवाल में क्या करना है, पहले रिमाइंडर घटाना है, तब एचसीएफ निकालना है। कैसे पता चलेगा, एचसीएफ का सवाल है, डिवाइड या डिवाइड से लिखा रहेगा। एलसीएम कैसे पता चलेगा, डिवाइडेड बाई लिखा रहेगा। सिंपल है। एलसीएम का सवाल में क्या करोगे, पहले एलसीएम फिर रिमाइंडर जोड़ देना। एचसीएफ का सवाल रिमाइंडर माइनस करके इसको एचसीएफ को निकाल लेना। चलो ठीक है, आई होप तुम लोग ये सब समझ गया होगा, है ना। आखिरी का 2 सवाल क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर के। बोल रहा है के का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 3 × 5 × p है। बेर p का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, इससे कोई मतलब नहीं है, फालतू में दे देता है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10k²? ओ माय गॉड, बोला 10k² का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। ये तो नॉर्मल मैथ की तरह है। अरे क्या हो रहा है, बोर्ड कभी कभी खराब हो जाता है। ओके, 10k² तो सिंपल है, इसको जरा मिटाओ फिर से। 10k², अरे ये नॉर्मल है कि अगर हम तुमसे पूछे x का वैल्यू 2 है तो 2x² का वैल्यू बताओ, क्या बताओगे। ये देखो 2 का 2 लिखोगे,
एक्स का क्या बदले, एक्स के बदले 2 लिखोगे, स्क्वायर लगाओगे और निकाल दोगे वैल्यू, सेम है बिल्कुल। 10 का देखो 10 दिया है, 10 लिखो, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन लिखो। के का वैल्यू कितना है, ये है, लगाओ 3 × 5 × p, हमेशा वैल्यू ब्रैकेट में पुट करो। क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर दो स्क्वायर। चलो करते हैं। 10, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 × p स्क्वायर, इस सबको गुना कर लो। 25 9 जा 225 होता है, और 10 का 0 लग जाएगा इंटू p स्क्वायर। आ गया हमारा आंसर, सिंपल तो था। ठीक है, कभी कभी मजाक करता है सीबीएसई बोर्ड इजी सवाल पूछ के, तो ये बेहद ही इजी सवाल था। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय, फिर से लो हिंट मिल गया, डिविजिबल बाय मतलब एलसीएम, एलसीएम, डिविजिबल बाय मतलब एलसीएम, ये पेन नहीं चल रहा है ठीक से, डिविजिबल बाय मतलब एलसीएम निकालना है हम लोग को। ठीक है, ओके, तो 18 24 36 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 18 का प्राइम फैक्टर लिखो, 24 का प्राइम फैक्टर लिखो, 36 का प्राइम फैक्टर लिखो और एलसीएम निकाल लो। तरीका पता ही है, हालांकि हमको इसको देखो 72 होगा एलसीएम, लेकिन तुम लोग के लिए निकाल देते हैं। 18 का क्या होगा, 18 को पहले 2 से काटेंगे, 9 आएगा, फिर 9 को 3 से काटेंगे, प्राइम फैक्टर आता है ना करने, कर लेना। 24 को पहले 2 से काटे, 12 आया, फिर एक 24 एक और 2 से काटे, कितना आएगा, क्या बोलते हैं उसको, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3 है ना, तो ये आ जाएगा 3 बार और ये 3 आ जाएगा। देखो 8 3 24, सही है। 36 का क्या हो जाएगा, पहले एक बार 2 से कटेगा एक बार, फिर 18 आएगा, 18 का आधा 9 हो जाएगा, है ना, तो 2 बार और 3 9 क्या 2 बार, तो देखो 4 और 9 चौक 36, सही है, प्राइम फैक्टर हो गया। तुम लोग लिख के प्राइम फैक्टर कर लेना। एलसीएम में क्या सिखाए थे, मैच करे ना करे कोई मतलब नहीं है, और जो भी टर्म है उसका बड़ा वैल्यू, तो 2 में सबसे बड़ा कौन है, ये 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 का पावर 2, ठीक है, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, तो हलो हमारा कितना आ गया, 2 का पावर 3 8 और ये 9 72 एलसीएम। लेकिन सवाल क्या पूछा, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए भाई, वो ये तो मात्र 2 डिजिट का नंबर है, चाहिए कितने डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर निकालने का 2 तरीका, अच्छा वो जो 3 डिजिट का नंबर होगा इसी का मल्टीपल होगा, ओहो मिट गया, इसी 72 का ही आगे चल के क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो एक तरीका तो ये है कि तुम 72 को सोचो 10 से गुणा करोगे तो 720 आएगा। अब वो क्या चाहिए, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, ओके 10 से गुणा किया 720, ग्रेटेस्ट नंबर 999 होता है, 999 या उससे कम होना चाहिए, उसके आसपास। अच्छा इसको तुम कितना से गुणा करो, 11 से गुणा करोगे, अंदाजा बता रहे हैं, 11 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 790, 12, अभी भी 700 के आसपास है। इसको 12 से करो, 13 से करोगे, है ना, इसको अगर 14 से करोगे तो आंसर शायद आ जाए, कितना आएगा 14 2 जा 28 का 8, बाकी 2 14 7 जा कितना होता है 728 98 2 1008 आ जाएगा। तो देखो ये 4 डिजिट में हो गया, है ना, हम 14 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 4 डिजिट, यानी इसका मतलब है 100% हमारा जो आंसर आएगा वो 13 वाला होगा, है ना, 13 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 2 जा 26 का 2 63 91 2 93, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से तुक्का मार के 3 डिजिट में चेंज कर लेना है। 72 हमारा एलसीएम था और इसका 3 डिजिट बनाना है, तो इसी का ये मल्टीपल होगा, तो ये तुक्का मार के चेक कर लोगे। दूसरा तरीका है क्या है, 999 में डायरेक्ट भाग करो 72 को, अगर टेबल नहीं याद है तो अच्छी बात है, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आएगा उसको घटा लेना, आसान है। जैसे 72 से हम मान लो ये देखो सेकेंड मेथड बता रहे हैं, 72 से 3 डिजिट में चेंज करने का, इसको डिवाइड कर लिया तुम, ग्रेटेस्ट नंबर ऐसे निकालते हैं 7 2 यहाँ 9 आ गया, इसको फिर हम 3 बार लगा लोगे, है ना, 6 7 21, इसको घटा लो, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 1 गया
7 में से गया 6, 63, तो हमारा 99 था, उससे 63 को कम कर लेंगे तो 936 आवर आंसर हो गया। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो हम तुमको 2 तरीका बताए हैं 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालने का, तुक्का मारो। दूसरा तरीका है डिवाइड दो, रिमाइंडर जो बचा घटा दो। ठीक है, अगला सवाल आगे हो गया 25 क्वेश्चन। चलो समाप्त हुआ ये वीडियो। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का प्रूफ देखना है तो जाओ अपना चैनल ऑन करो, उसमें वीडियो मिल जाएगा, वहां पर जाके इरेशनल का पूरा प्रूफ देख लेना। 100% आता है। और ये 25 सवाल रट जाओ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम गारंटी लेते हैं कि इसी में से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहीं पर हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू।